हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। हालेलुया। आइए आज के दिन पर से जो बात करना चाहता हूँ कलाम में से, पवित्र बाइबल में से पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय वचन 21 को हम पढ़ेंगे। 1 पीटर 3:21। पहला पत्रस 3रा अध्याय 21 वचन 1 पीटर 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इस शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा फिर एक बार पाक रूह मददगार के जरिए यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। सारा जलाल, सारा आदर, सारी शुक्रिया आपके कदमों में बड़ी हलीमी के साथ रखते हैं। खुदावन मांगते हैं हमें से हर एक को फिर एक बार अपनी समझ, अपनी भूख प्यास, अपनी बुद्धि से भर दीजिए, अपनी चाहत, अपनी लालसा से भर दीजिए पाक रूह के जरिए। और खुदावन मेरे होठों को अग्नि से छूकर सुनने वालों को अपनी समझ बूझ दे करके बता आप हर एक में अपनी महिमा प्रकट कराइए। खुदावन आपकी इच्छा पाक रूह के जरिए, आपके बोल पाक रूह के जरिए इन रोज़ों के दिनों में, पश्चाताप और उपवास और प्रार्थना के दिनों में आप हर दिन हर पल हमें बधाई और हम सुनने वाले, आज्ञा पालन करने वाले, उसमें बने रहने वाले, उसके अनुसार चलने वाले, आपके लिए महिमा फैलाने वाले और होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा का शुक्र करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, जिसमें फिर एक बार हमें ज़िंदगी मिली और इस ज़िंदगी में वो चाहता है कि हम सब उसकी इबादत करें, आराधना करें, धन्यवाद करें, महिमा स्तुति करें। हम 40 दिन 40 रात के सेल्फ डिनाइल, प्रिपरेशन, थैंक्स, प्रेजेस, रिपेंटेंस के दिनों में चल रहे हैं। रोज़ों के दिन, उपवास और प्रार्थना के दिन, अपने आप को ढूंढने, टटोलने, अपने आप का इनकार करने, सच्चा पश्चाताप करने, मसीह से मिलने, उससे मुलाकात करने, अधिक से अधिक समय उसके साथ गुजारने और अपने आप को धो कर शुद्ध पाक बना करके अपनी तैयारी पूरी करने का दिन, ताकि उस पुनरुत्थान में शरीक हो सके और दोबारा से हम कभी भी संसार में शरीक ना हो और खुदा के बेटे यीशु के आने के लिए हम तैयार रह सकें। वो चाहता है कि जब हम उपवास करें, प्रार्थना करें, तो हम और भी लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उन लोगों के लिए जो मसीह में आकर भटक चुके या जिनके ईमान विश्वास कम हो गए, उनके लिए भी हम दुआ करें। जो आत्मिक बीमार हैं उनके लिए हम रोज़े करें, ताकि वो बल को पाएं, शैतान की जंजीरों से निकल जाएं और खुदा का राज उनके जीवन में, उनके घर में हो सके। उपवास का मायना हम हर बार सुन चुके हैं। उपवास, फास्ट, रोज़ा, अपने आप को हम्बल करना, हलीम करना, आज्ञाकारिता के साथ, रूहानी यानी कि आत्मिक स्पिरिचुअल भूख और प्यास के साथ, खुदा के साथ उसकी हुजूरी में बैठना, संगति करना, अपने आप का इनकार करना, अपनी शारीरिक सांसारिक भूख प्यास को मिटाकर रूहानी भूख प्यास को बढ़ाना और उसकी संगति में स्वर्ग से वो जो दे रहा है या देने वाला है उसके लिए तैयार रहकर उससे भर जाना। सच्चा पश्चाताप अपनी गलतियों के लिए, अपनी अनाज्ञाकारिता, अपने गुनाहगान के लिए, मसीह की महिमा नहीं लाने के लिए सच्चा पश्चाताप। और पश्चाताप के बाद जब खुदा में धोता है, धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, वो हमें भर देता है, तो वो कहता है तुम्हारी तैयारी ऐसी हो कि मेरे आने तक दोबारा से उसमें कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता यानी कि सांसारिक शारीरिक दुर्बलता उसमें ना। तो इन दिनों में वो हमसे कहता है कि हम अपने सच्चे उपवास और प्रार्थना, रूहानी रोज़ों और तौबा के साथ में, स्पिरिचुअल फास्ट एंड रिपेंटेंस के साथ में हम उसमें एक हो जाएं और उससे एक होकर के वो कहता है कि हम अपने अंदर केवल जिस्मानी गंदगी को निकाल कर ही नहीं, परंतु रूह की बात करता है, रिमूवल, हटाने की बात करता है। रिमूवल के कई सारे मायने और कई सारे वर्सेस बाइबल में दिए गए। अगर हम उसको पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो वक्त हमारे लिए बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन एक ही वचन को आज हम सुन रहे, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। 1 पीटर 3:21
वहां पर रिमूवल यानी कि हटाने की बात की गई। यदि हटाने को, रिमूवल को अगर हम समझना चाहेंगे तो हिब्रू में उसका मतलब है कटिंग ऑफ। कारेत हिब्रू वर्ड है, उसका मतलब है कटिंग ऑफ। ठीक है भाई, उसको हमेशा के लिए, कटिंग ऑफ का मतलब है उसको हमेशा के लिए निकाल देना। अगर हम पेड़ों की कटाई करते, पौधों की कटाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन तमाम पौधों पेड़ों की कटाई हो चुकी और ये मैदान जो है समतल हो गया। लेकिन जैसे ही बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में बूंदें पड़ती है, कुछ समय के बाद हमें वहां पर थोड़ी सी हरियाली और कोपल दिखाई देने लग जाती है और धीरे धीरे वो पौधा और पेड़ फिर से हमें दिखाई देने लग जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जड़ अब तक वहां बाकी थी। ऊपर से तो उसकी कटाई हो चुकी थी, समतल ग्राउंड हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी जड़ अभी भी वहां मौजूद थी। उसे कटाई नहीं कहते, उसे रिमूवल नहीं कहते। कलाम हमें बता, रिमूवल का मतलब है कोई भी बुराई की जड़, पाप की जड़, खुदा से दूर होने की लालसा की जड़, संसार शरीर की लालसा की जड़ हमेशा हमेशा के लिए हमें कट ऑफ करना, निकाल देना है। और हम उसके लायक, हम उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें वो कुव्वत, हमें समझ, वो बुद्धि नहीं है जब तक कि हम खुदा के पास ना आए। और जब खुदा के पास आते हैं वो हमें अपनी कुव्वत, अपनी समझ, अपनी बुद्धि देता है कि हम उन रोजों में, सच्चे उपवास में, जैसा कि वो कहता कि अकेले में, एकांत में, सीक्रेटली, 1-on-1, 1-to-1, तू और मैं अकेले बैठे और बात करें। जैसे जक्कई से उसने कहा, झट नीचे उतरा। जक्कई जो यीशु को देखना चाहता था, उससे वो कहता है, जक्कई तू झाड़ पर क्या कर रहा है? यू कम डाउन इमीडिएटली, तू झट नीचे उतरा। क्यों यीशु मसीह को यह कहना पड़ा कि तू झट नीचे उतरा? कम डाउन इमीडिएटली। क्योंकि जब रूह भूखी प्यासी होती है, खुदा से मिलना चाहती है, तो जिस यानी कि शरीर जो है उसे अपनी ओर खींचता है, उसे कमजोर भी बनाता है। पल में उसकी लालसा, उसकी इच्छा, उसकी चाहत बदल सकती है। विद इन नो टाइम शैतान उसे अपनी ओर खींच सकता, बरगला सकता, उसे कमजोर कर सकता है। और इसलिए खुदा कहता है, जब तूने उसे सुना, समझा, जब तेरे दिल दिमाग में, आत्मा में आया है, तो तुरंत मेरे साथ संगति कर, मेरी हुजूरी में बैठ। और वो कहता है कि मैं, जब तू मेरी लालसा करता है तो मैं तेरे पास खुद चल कर आता हूँ, मैं तेरे घर में आता हूँ। और वो कहता है कि हम दोनों फिर क्या करते हैं? जक्कई छत नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है। और घर में वो जब आता है तो कहता है कि तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ, विल सब टुगेदर, विल ईट टुगेदर। वो कहता हम एक साथ भोजन खाएंगे। तो भोजन कौन सा? जैसे प्रेयर मीटिंग है तो हम सोचते कि भाई खाना बनाना है, क्या बना के रखे, वो खाना नहीं, जिस्मानी खाना नहीं, शारीरिक भोजन नहीं, वो रूहानी खाना। जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं तो वो स्वेट से वो रोटी उससे देता है, वो जल उससे देता है, उस रूह को भरता है। इसलिए यीशु जब उससे बात करता रहा, उससे बताता रहा, तो जक्कई का दिल, दिमाग, शरीर, बुद्धि, समझ, प्राण, आत्मा धुलते गए, साफ होते गए। There was a process of removal, removing the roots. हालेलुया। जो जड़ थी बुराई की, जो जड़ थी संसार की, जो जड़ थी शरीर की, जो जड़ थी पाप की, जो जड़ थी लालसा की, वो धीरे धीरे कट ऑफ पूरी तरह से वो कट ऑफ होती गई। एक समय आया कि पूरी तरह से वो जड़ हमेशा के लिए निकल चुकी, क्योंकि जक्कई ने सुनते ही पश्चाताप किया और उसने वायदा किया कि अब मैं क्या करूंगा। वही बात यहां पर वचन हमें बता रहा है कि इन रोजों के दिनों में, उपवास प्रार्थना के दिनों में, हमें पिछले जीवन से, शरीर संसार से, उन लालसाओं से, अपने डर से, अपने प्रश्न चिन्हों से, अपने अविश्वास की कमजोरी से हमें पूरी तरह से छुटकारा पाना है। संसार शरीर
दिल से, दिमाग से अपनी आत्मा को पूरी तरह से बाहर निकालना है। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो अगर हम रोजा कर रहे हैं और उस रोजे में केवल हमने रोटी को, उपवास में हमने केवल भोजन को त्याग दिया, लेकिन आत्मा को भूखा प्यासा नहीं बनाया, आत्मा को खुदा से मिलने की चाहत के लिए नहीं परमेश्वर के साथ छोड़ दिया, आत्मा के अंदर से वो पुरानी गंदगी अगर नहीं निकल रही है, तो कहता है कि वो रोजा अब भी अधूरा, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ है मसीह के द्वारा, उसने हम में से पुराना हृदय, पुराना शरीर, संसार का मानव इंसान खत्म किया। आदम से चली आ रही सोच को उसने क्या किया है, मसीह यीशु में उसके पुनरुत्थान के जरिए, उसके लहू के जरिए, उसके पाक रूह के जरिए, उसकी आग के जरिए हमेशा के लिए उसे निकाल दिया। लेकिन मानव है, अगर वो बार बार फिर से अगर वो गुनाह में गया, अदर में गया, गंदगी में गया, बुराई में गया, तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें दोबारा से उसके पास आने की जरूरत है। और कौन हमारी मदद करता है? उपवास और प्रार्थना, फास्ट एंड प्रेयर एंड रिपेंटेंस, ट्रू फास्ट एंड रिपेंटेंस, सच्चा रोजा और सच्चा पश्चाताप हमारी मदद करता है उसमें से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को धोने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप की गंदगी को निकालने के लिए, अपने आप की कमजोरी को दूर करने के लिए वो मदद करता है। कलाम कह रहा है कि उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, हमने मसीह में बपतिस्मा लिया और उस पर विश्वास किया कि हम मसीह हमारा उद्धार करता है, हम उद्धार को पाने वाले लोग और पा चुके लोग। लेकिन वो कह रहा है कि केवल शरीर के मैल को दूर नहीं करना, मैल शरीर का नहीं, अपने दिलों का, अपनी रूह का, मसीहत में लगी गंदगी का, जो खुदा से दूरी को बढ़ाता है, जो स्वर्ग से दूरी को बढ़ाता है, जो पाक रूह से दूरी को बढ़ाता है, उसको कहता है हमेशा के लिए निकाल कर हमें फेंक देना है। We have to cut it off। और अगर पहला यूहन्ना 5वां अध्याय को पढ़ते तो कहता है कि हमें संसार पर जय पाना है। जो मसीह में है, जो मसीह में एक हो जाता है, वो जय को पाता है। और यहाँ पर भी वही बात कह रहा है, परंतु शुद्ध विवेक से, यानी कि शुद्ध आत्मा से, पाक रूह से, हमारी रूह पाक रूह एक रूह होकर के जब उसकी इबादत करके उसका जलाल, उसकी महिमा लाती है, तब वो कह रहा है हम उसके साथ एक हो जाते हैं। फास्टिंग एंड रिपेंटेंस एंड प्रेयर, उपवास, रोजा, पश्चाताप, तौबा और प्रार्थना, दुआ हमें ये बताती है, हमें सिखाती है, हमारी मदद करती है कि हम दोबारा से जो मसीह के थे, कहीं तो हट गए, कहीं तो दूर चले गए, इसलिए कहता है अभी भी वक्त है, मुड़कर लौट कर उसके पास आ जाओ। बार बार भविष्यद्वक्ताओं को खुदा ने भेजा, जब बताओ मेरे लोगों को, इस्राएलियों को, कि वो लौट कर मेरे पास आए, रिटर्न टू मी। तो लौट कर आने का मतलब वही है कि पूरी तरह से रूह से जब वो धुल जाएंगे, तब ही दोबारा से वो मसीह के साथ एक हो जाएंगे। हम और मसीह की संगति केवल 4 संडे की नहीं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ECG जिसे कहते हैं, रेजरेक्शन संडे की नहीं, बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज की नहीं, इंपॉर्टेंट डेज की नहीं, फर्स्ट संडे की नहीं, केवल हाँ सक्सेस मिला, बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम थैंक्स के लिए जाएंगे, उसके लिए नहीं। खुदा का हमारा रिश्ता, खुदा की हमारी संगति, स्वर्ग, हेवन एंड द हेवनली ऑलमाइटी गॉड, यहोवा, रिडीमर, सस्टेनर गॉड, हिज सन, सेवियर जीसस क्राइस्ट एंड द हेल्पर द होली स्पिरिट, इनके साथ वो कहता है हमारा पूरा गहरा, घना, सच्चा रिश्ता और संगति। और इसके लिए एक को तो अलग होना होगा या नहीं? होना होगा या नहीं? अगर खुदा से रिश्ता बनाना कह रहा है, उसका मतलब है मसीह में एक हो जाना, मसीह के वश में हो जाने की बात कर रहा है। आज
कई सारी लालसाएं, कई सारी इच्छाएं, कई सारी चाहतें, कई सारी सोच, कई सारी बातें, कई सारे आंखों के अट्रैक्शन, कई सारे प्रलोभन हमें क्या करते हैं, अपने अपने वश में कर लेते। करते या नहीं? करते या नहीं? कमान करते या नहीं? इट्स राइट, करते हैं। इधर आ स्पोर्ट, कोई एक ऐसा खेल जिसमें कोई दीवाना बन जाता है, कोई ऐसा कार्टून, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसी सिटी, घूमने फिरने की चाहत। आई हैव टू रोम द होल वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए मुझे जल्दी कमाना है, अच्छा कमाना है। आई वांट टू हैव अ बिग बंगलो, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐशो आराम। ये चाहत जो है उस इंसान को बेसमय, बिना समय, अभी समय उसका नहीं आया, बिना समय के प्रीमेच्योर टाइम जिसे कहते हैं, और बिना वजह के अपने वश में ये चाहते उसे अपने वश में कर लेती है। और जब उसे अपने वश में करती हैं तो खुदा के वश में होना, मसीह के साथ एक हो जाना, पाक रूह, क्योंकि मददगार वो है, उसके बिना खुदा तक पहुंच नहीं, तो पाक रूह के वश में आना नामुमकिन है। लेकिन इसे मुमकिन कौन बनाता है? रोजा, सच्ची तौबा, सच्ची प्रार्थना, सच्ची चाहत, उपवास, प्रार्थना। इसलिए खुदा ने बोला तू अकेले में मेरे पास बैठ और मुझसे बात कर। कई बार माता पिता बच्चे से कहते, माँ या पिता या दादी नानी या बुजुर्ग या बड़ा भाई या बहन कहते, घर के बुजुर्ग कहते, बेटा हमारे साथ बैठ, और इधर उधर की बातें करते हैं, और धीरे से उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी के बारे में बात करते हैं, धीरे से स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आपने बाइबल पढ़ी, आपने दुआ करी, आप कल कहाँ गए थे, आप क्यों लेट हो गए थे। बड़े प्यार से वो बच्चों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें ढूंढते टटोलते हैं कि कहाँ इस बच्चे की कमजोरी है, कहाँ इसमें नादानी है, कहाँ संसार की अधिक चाहत है, कहाँ ये बच्चा संसार के वश में, शरीर के वश में है। और जब माँ या बाप या घर के बड़े बच्चे से बात करते हैं, उन्हें समझता है कि यहाँ इसकी कमजोरी है, यहाँ जंजीर है, यहाँ रुकावट है, यहाँ ये किसी वश में है, किसी के बस में है, किसी और ताकत में है, कहीं और है। और तब माँ बाप उसे बताते हैं, बाइबल में से वचन बताते हैं, दुआ करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन वचन कहता है दुआ के साथ सच्चा पश्चाताप और रोजा यानी कि उपवास, पश्चाताप बहुत जरूरी है। धुलाई कैसे होगी? डिटर्जेंट डालने के बाद कई बार हम देखते हैं कि कपड़ा साफ नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं? आला डालते, वेनिश डालते हैं, है ना, ताकि उसकी जो उसमें की जो गंदगी है, उसमें की जो दाग है पूरी तरह से निकल जाए और कपड़ा पूरी तरह जैसा ओरिजिनल ब्राइट दिखता था, सुंदर, वैसा उसका कलर खिल के आए और दिख सके। लाइकवाइज उसी तरह कलाम कहता है कि आत्मा, रूह, संसार में हम अपने कामों में रहते हैं, उसको पूरी तरह से रूह का मन्ना नहीं खिलाते पिलाते, इसलिए वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, वो ऊँघने लग जाती है, वो सोने लग जाती है, वो कमजोर हो जाती है। उसको शैतान संसार से लड़ने की ताकत के लिए वो मरने की, उसके साथ की, उसकी समझ की, उसके हाथ की, उसकी कुव्वत की, उसके बल की, उसकी बुद्धि की जरूरत है। और उपवास और प्रार्थना में जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, यस लॉर्ड, हम दूर चले गए थे, हमने ये गलती करी, हमने ये दर्द किया, we have disobeyed you, we have defiled the Lord God Father, we have brought dishonor to heaven and to you and to the Holy Spirit our helper. We didn't seek the guidance of the Holy Spirit. Lord, yes, I accept. Please forgive. And उसके साथ I will never do it. ये खुदा सुनना चाहता है। पश्चाताप जब करते हैं कि खुदा माफ कर, बोलता है yes I'm ready, but what about tomorrow, what about the evening, what about the afternoon, what about next year, what about next 40 days, after this 40 days, after 31st March, what? खुदा पूछता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, खुदा भी बात करता है। और हम जब कहते हैं कि नहीं खुदा, केवल ये 40 दिन नहीं, तेरे आने तक, यीशु के आने तक हम पवित्र आत्मा पाक के वश में होंगे, हम उसके वश में होंगे, उसके हाथों में होंगे, उसके जरिए होंगे, उसके लिए होंगे। और हम पूरी तरह से अपने विवेक यानी अपने कॉन्शियस यानी अपनी आत्मा को
शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाकर, केवल बनाकर ही नहीं, खुदा के हाथों में लेकर उसके वश में हो जाना, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। दो लोग वश में कर सकते हैं, या तो ईवल स्पिरिट या तो होली स्पिरिट, या तो खुदा या तो शैतान। दो लोग, संसार, शरीर, उसके लालसाएं, उसकी जरूरतें। इसलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इन 3 परीक्षाओं से गुजरने दिया। हालेलुया। हमें और आपके बदले, इस पूरी दुनिया के बदले यीशु मसीह ने उस 3 परीक्षाओं, 3 आजमाइशों को कुचल दिया, हरा दिया, शैतान को हरा दिया। और जब आजमाइशें हो तो कहता है इन 3 आजमाइशों को पढ़कर, समझकर यीशु के चरणों में अपनी आजमाइशों को रख देना, क्योंकि हराने की ताकत तुझ में है। मुझे इसके वश में से, इसकी जंजीर से खुदा निकाल दे। और तेरी आज्ञा है कि तुम पानी के बपतिस्मे के साथ, क्योंकि बपतिस्मा क्या बताता है? सी कटिंग ऑफ, रिमूवल, इट इज अ साइन ऑफ गॉड्स जजमेंट एंड पनिशमेंट। क्योंकि आदम के बाद से जब पाप हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध, दंड और न्याय आया। और कह रहा है इस दंड और इस न्याय से, क्योंकि एक रिमूवल है, एक कटिंग ऑफ जो है, वो खुदा से मानव का रिश्ता टूट चुका था, स्वर्ग से अलगाव हो चुका था। लेकिन वापस से उसको मिलाने के लिए, खुदा से मिलाने के लिए, वापस से स्वर्ग से जुड़ जाने के लिए अगेन अ रिमूवल ऑफ, कटिंग ऑफ। कैसे? अपने अंदर से उस चाहत को निकालकर, ढूंढकर कि ये मुझे सिंपल है कि क्या चीज मुझे स्वर्ग से, परमेश्वर से, मसीह से, वचन से, पवित्र आत्मा से दूर कर रही है। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो क्या वजह है? तो उस वजह को निकालते हैं, कुछ दिन तक उस वजह को दूर रखते हैं। थोड़े दिन मोबाइल, थोड़े दिन टीवी, थोड़े दिन संसार की चीजों को दूर रखते हैं, एग्जाम तक, है ना? एग्जाम के बाद में फिर मुझे रोकना नहीं, रिमोट मेरे हाथ से मत लेना मम्मी, एग्जाम हो गई, अब मैं जो देखूं, जितने घंटों में टीवी देखूं, मेरे हाथ में प्लेट ला कर देना, हो सके तो खिला भी देना। अगर फ्रेंड से बातचीत हो रही, हाँ नया लोग बहुत एग्जाम है, हाँ क्या ना मम्मी खाना खिला रही, मम्मी वो भी करेगी, पापा वो भी करेगी, सब मुस्कुरा रहे, मतलब सबने कभी कभी ऐसा किया। फाइन, गुड। अगर आप ऐसा कर रहे हो, वो लाड़ प्यार ठीक है, उससे मम्मी डैडी से ज्यादा लाड़ प्यार कौन करता है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। अब केवल पवित्र आत्मा, पाक रूह है। वो कह रहा वी आर इन ग्रेस पीरियड। तो कुछ समय के लिए जैसे हम त्याग करते हैं, क्योंकि हमारा वहां स्वार्थ है, क्योंकि मुझे पास होना है, अच्छे परसेंटेज पाने हैं, बाद में अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस है, बाद में फॉरेन है, फॉरेन कंट्री जाना है, अच्छा कमाना है, ऐश की जिंदगी जीनी। खुदा कहता बुरा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बीच में मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी कलीसिया, मेरे घराने, तुमने कुछ को, एक चीज है जिसको तुमने भुला दिया। समथिंग इज मिसिंग देयर। वो जो मिसिंग है, वो जो वश में हो गए हैं, वो जो उसके हमारे बीच में दूरी को ला चुका है, उसको ढूंढना उपवास का मतलब है। हालेलुया, आमीन। दैट इज रोजा, रूहानी रोजा। जब हम उसकी हुजूरी में, उसकी संगति में बैठते हैं, वो हमें बताता है, और कोई नहीं, खुदा बताएगा, उसका कलाम बताएगा, उसका पाक रूह मददगार बताएगा, यहाँ कमजोरी है, यहाँ लैकिंग है, यहाँ वीकनेस है। अब तक विश्वास में क्यों नहीं बढ़े? अब तक वचन का को क्यों नहीं समझ पाए? अब तक वचन के लिए भूख प्यास लालसा चाहत क्यों नहीं आई? अब तक प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? वो कौन बताएगा? पाक रूह बताएगा। जब हम 1 to 1 खुदा के साथ बैठते हैं रोजे में, वो बताता है। और जब वो बताता है तो आत्मा अपने आप कहती है, हाँ लॉर्ड, अब मुझे इसको अपने से दूर करना है। आई नीड टू कट इट ऑफ फॉर एवर एंड एवर। हालेलुया, आमीन। इसको हमेशा हमेशा के लिए, इस गंदगी को, इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने में से निकाल देना। अदरवाइज द थर्ड रिमूवल इज, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो खुदा कहता है मैं तुझे और तेरी खानदान को हमेशा के लिए कट ऑफ कर दूंगा। कहां से? स्वर्ग के राज्य से। अभी हमने Psalm 26 को पढ़ा,
Psalm 26, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं। When can we ask the justice from God? When we are walking in the path of righteousness. परमेश्वर की संगति में वचन में जब बने हैं, तब वो कहता है, वो न्याय देता, ऑफकोर्स देता है। और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, दृढ़ विश्वास, और कोई बुद्धि और कोई समझ और कोई ज्ञान नहीं है। वो मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। जब हम सच्चे उपवास के साथ आए तो हम उससे मांगे, मेरा मन, मेरी आत्मा को तू परख, तू जांच। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, क्यों नहीं डायग्नोज कर पा रहा डॉक्टर, क्या बीमारी है? खुदा के पास बार बार जब आते हैं, रोजे में, सच्चे उपवास, पश्चाताप में, वो हमें देखता, परखता, जांचता है और वो डायग्नोज करता है हमारी आत्मा की, मसीहत की, रूह की कमजोरी हमारी कहाँ है। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। अगर हम उसकी हुजूरी में, उसके वचन के अनुसार मसीह की जिंदगी, मसीह में चल रहे हैं, संसार के वश में नहीं, तो हम उससे बात कर सकते हैं। दाऊद बात कर रहा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सत्य मार्ग पर नहीं चलने वाला, निकम्मी चाल चलने वाला और कपट के साथ चलने वाला परमेश्वर का संगी साथी नहीं हो सकता, स्वर्ग के राज का वारिस नहीं हो सकता। दुष्ट चाल चलने वाला पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता। कह रहा, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के साथ न बैठूंगा। जब हम उससे 1 to 1 मिले उपवास प्रार्थना में, तो हम उससे बात करते हैं, तो खुदा बताता है ये जो बातें हैं हम में है, ये चाल चलने स्वभाव हम में है या नहीं है। द होली स्पिरिट इन आवर थ्रू फास्ट एंड रिपेंटेंस टॉक टू आवर सोल। व्हेन दे बोथ टॉक, जब वो दोनों बात करते हैं, तब वो बताता है, वालना दिखाता है, क्या ऐसा कुछ है? दाऊद कह रहा, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है खुदा, मैं तो इन गंदी बातों से, कुकर्मियों से मैं घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग मैं न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। यही बात यीशु मसीह का वचन 1 पीटर और 3:21 में हमको बता रहा है कि जल से स्नान करना, उसके बपतिस्मे से केवल शरीर के मैल को दूर करना नहीं है, शरीर के मैल को केवल दूर करना नहीं है, लेकिन आत्मा को, कॉन्शियस को उसके खून से सच्चे पश्चाताप में धोकर मसीह के साथ एक हो जाना है। We need to become one. We need to become one with Christ. मसीह में हमको एक होना है। हम अलग अलग नहीं रह सकते। अलग अलग में मेरी मसीह की, अलग अलग में आपकी मसीह की पहचान कुछ भी नहीं। हम मसीह में एक हैं तो हमारी पहचान है, हाँ हम मसीह ही हैं। मसीह में वो हमारी पहचान जरूरी है, ताकि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा और हे वाह, तब मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, तेरा धन्यवाद, स्तुति, इबादत, आराधना, तेरी महिमा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद उच्च शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे वाह, मैं तेरे नाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ न मिला। वे तो उच्चापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ क्रूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। वे मुझे छुड़ा ले और तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। जब हम उसके साथ बैठे तो हम उससे बात करें कि इतनी सारी जो बात यहाँ पर है, जो कुकर्म की बात है, बुराई की बात है, अधर्म की बात है, अधार्मिकता की बात है, अनहोलीनेस की बात है, इम्प्यूरिटी की बात है। जैसे इम्प्यूरिटी मतलब, जैसे हम डॉक्टर हमसे कहता है कि एटलीस्ट इन अ मंथ और क्वार्टरली आप क्या करो, शरीर को, आपके पेट को आप क्या करो। कौन है मेडिकल वाला? डी, हाँ डी पता है, साइंस को भी बैठे। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अंदर के पेट की, लीवर की गंदगी को साफ करना, निकालना। उसको जब निकालते हैं तो आपका लीवर, आपका डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है? सुधर जाता, स्ट्रांग हो जाता है। और डॉक्टर कहते हैं जब बार बार आप इसे करोगे तो आपका लीवर आपके बुढ़ापे तक, आपकी आखिरी सांस तक आपको लीवर की, पेट की तकलीफ नहीं होगी, आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। तो हम दौड़ते हैं, हाँ यस डॉक्टर, क्या खाएं, कौन सा जूस पिए, कड़वा नीम पिए, कड़वा नीम भी पी लेंगे, कड़वा नीम वो भी पी लेंगे, करेला वो भी पी लेंगे, जो भी वो डॉक्टर
कहता है गर्म पानी, नींबू और क्या है पुदीना, मिंट जो होता है, कोरिएंडर, ये सब जूसेस, लौकी पसंद नहीं लेकिन उसका भी जूस पिलेंगे। भाई लीवर को स्ट्रांग रखना है, हार्ट को स्ट्रांग रखना है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आने चाहिए। वी रन लाइक एनीथिंग, वी ट्राई लाइक एनीथिंग एंड देन अगेन वी गो टू डॉक्टर। जिम मास्टर को जाते हैं, देखिए मेरा वजन घट गया, देखिए आई एम फिट, आई एम फैट। जिम मास्टर को बोलते, देखिए मेरी शर्ट टाइट थी अब लूज हो गई, ये टी शर्ट भी बराबर बैठती है, ये मेरा ड्रेस भी बराबर है। जिम मास्टर कहता वेरी वेल, वेल डन। वैसे ही प्रयोग, शरीर को तंदुरुस्त रखना बुरा नहीं है, लेकिन वैसे ही कलाम कहता है कि तू अपने विवेक को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर। और मदद कौन करता है? उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप हमारी मदद करते हैं कि हम अपने विवेक, अपनी आत्मा, अपनी रूह को धो लें और कैसे हो जाए? परमेश्वर के वश में हो जाए। क्योंकि जो परमेश्वर के वश में है, जो परमेश्वर के हाथ में है, मैंने आपको बताया पहला यूहन्ना उसका पहला 5 में कहता है, आएंगे मेरे साथ में, पहला यूहन्ना और पहला अध्याय 1 से 5 में वचन बताता है कि हम जब मसीह में आ जाते हैं हम जय को पा लेते हैं और हमको कोई हरा नहीं सकता। 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, 2 वचन। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से, अब उपवास प्रार्थना में हम डिटॉक्सिफाई होकर गंदगी को, शरीर को, संसार को, मैल को, बुराई को, डर को, अविश्वास को दूर निकाल कर, अपने आप को धोकर, अपने आप को पाकर, हलीम कर किसके समान हो जाते हैं? किसके वश में हो जाते हैं? खुदा के, पाकरूप के, मसीह के। और तब वो कहता है हम संसार पर जय को पा लेते हैं। जो मसीह में है वो जय प्राप्त कर लेता है। और जय प्राप्त कैसे होती है? दृढ़ विश्वास में, मसीह के साथ बने रहने में। इसलिए पहला पत्रस में 3:21 में कह रहा है मसीह के वश में हो जाना, क्योंकि उसके वश में अगर नहीं है तो हम को बचाने और छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं। आत्मा को धोने वाला, आत्मा को साफ करने वाला, शरीर की गंदगी हम निकाल सकते हैं, पेट की गंदगी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए केवल कह रहा है हमारे रूह से पश्चाताप, यीशु का अनुग्रह, उसका खून, पाक खून, जिंदा खून, सामर्थ्य खून, और उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका सामर्थ, उसकी दया, उसका रहने भी हमें बचा सकती है। आत्मा पूछती है, ढूंढती है, इंक्वायर करती है। द सोल सीक्स, इंक्वायर्स because of my sinfulness, whereas I am living in unforgiving situation, unforgiveness nature. पाप की वजह से मेरी माफी नहीं हुई और मैंने भी माफ नहीं किया। इस कंडीशन में कौन मेरी मदद करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? रूह पूछती है, चिल्लाती है, बात करती है, ढूंढती है, और रिमूवल की वहां पर फिर से बात है कि मेरे अंदर से मेरी पापों की क्षमा नहीं हुई, मैं अब भी पापी हूं। ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये जो सेंस है, ये कब और कैसे निकलेगा? वो आत्मा पूछती है और जवाब बाइबल उसने देती है। जवाब है पश्चाताप। मसीह के पास आकर उस पर विश्वास करके सच्चा पश्चाताप करो और उसमें फिर से तुम आत्मा का बपतिस्मा, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। वही 1 पीटर 3:21 में उस चैप्टर को पूरा पढ़ते तो वो बता रहा है कि तुम मसीह के साथ जो हो, उसका 3रा अध्याय और 11 वचन, 1 पीटर 3:11, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। 1 पीटर 3 में ये बात 11 से आगे वो कह रहा है कौन हमारी मदद करता है इस बुराई से, संसार से, शरीर से, पाप से, अधर्म से, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस से निकलने के लिए, फेलियर से निकलने के लिए। अनसक्सेस क्या है? नौकरी नहीं पाना, बिजनेस चले जाना अनसक्सेस नहीं है। मसीह के साथ नहीं जुड़ जाना, मसीह के वश में नहीं जुड़ जाना, दिस इज अ फेलियर, अनसक्सेस। अब उसके लिए मदद कौन करता है?
रूहानी रोज़ा, सच्चा उपवास और फास्ट हमारी मदद करते हैं कि हम उस अनसक्सेस से, उस असफलता से बाहर निकल जाएं और हम मसीह के वश में हो जाए, क्योंकि जो मसीह के वश में है, स्वर्ग की सारी ताकत उसके अंदर है और संसार उसे कमजोर नहीं कर सकता, उसे हरा नहीं सकता, उसकी आत्मा पे घात नहीं कर सकता, उसकी आत्मा को मार नहीं सकता, बल्कि वो आत्मा परमेश्वर के लिए उपयोगी होती है, धन्य होती है कि एक और रूह को वो खुदा के पास में ला सके। खुदा हमारी मदद करे कि हम अपने रोज़ों को उसके चरणों में रखें और किस तरीके का फास्ट है, किस तरीके का धन्यवाद स्तुति उसके पास में हम लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से अपने दिल, आत्मा, शरीर को धोने के लिए उससे मांग रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उपवास हमारी मदद करता है कि हम उस गंदगी से निकलकर पाक रूह की आग से बपतिस्मा लेकर के मसीह के वश में हो जाए, उसमें एक हो जाए। रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। बैप्टिज्म मसीह के मौत और उसके पुनरुत्थान में शामिल होना, ये सच्चा बपतिस्मा उद्धार है, क्योंकि उसके पुनरुत्थान का जो बपतिस्मा लेता है वो मसीह के वश में हमेशा के लिए एक हो जाता है और वो संसार पर जय पाकर उसकी महिमा के लिए जीकर एक और आत्मा को बचाने के लिए तैयार, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमने उसके आने के पहले तैयारी पूरी नहीं की तो वो कहता है रिमूवल, यानी कि निकालना, कट ऑफ करना मेरा अधिकार है, क्योंकि अगर मैं पापों की क्षमा करता हूँ तो पापी को दंड देना भी मेरा पूरा अधिकार है। चुनाव हमारा है। खुदा इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए दुआ करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपने फिर एक बार हमें याद दिलाया कि हम आपके थे, आपके हैं, हमें आप ही के बने रहना है, आपके साथ चलना है, वचन के खातिर, वचन में, वचन के लिए, वचन के जरिए चलना है और आपका जलाल लेकर आना है। खुदावन हम आपसे मांगते हैं इन 40 दिन 40 रातों में आप हर एक घराने की, हर एक परिवार के एक सदस्य की आप मदद कीजिए पवित्र आत्मा के जरिए, अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा के जरिए, उनको सुनकर आप सुनाइए पवित्र आत्मा के जरिए और खुदावन उन्हें अपने आप को जिस्मानी रूहानी रूप से धोने के लिए और फिर एक बार आप में पूरी तरह से एक हो जाने के लिए आप हर एक की अगुवाई कीजिए। खुदावन हर एक का रोजा, चाहे वो खुद के छुटकारे के लिए हो या किसी और के छुटकारे के लिए हो, मैं मांगती हूँ कि मुबारक हो, आपको कबूल हो और खुदावन फल लाने वाला रोजा, फल लाने वाला तौबा, उपवास, पश्चाताप और खुदावन प्रार्थना हो और आपको सारा जलाल, आपको सारी महिमा मिले। ऐसा फजल मैं सबों के लिए आपसे मांगती हूँ। उन्हें दीजिए बाप, जिस्मानी और रूहानी कमजोरी, बीमारी हमेशा के लिए यीशु के नाम में जाती रहे, वो बुराई की जड़ हमेशा के लिए यीशु के नाम में कट ऑफ हो जाए और हर एक आजादी से, खुशहाली से, आनंद से अपने घर को जाए और एक और रूह के लिए दुआ करें, पश्चाताप करें, रोजा रखें। ऐसा होने दीजिए जैसा हम गीत को गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, कोई बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। खुदावन आपके बच्चे, आपकी कलीसिया, आपके दुल्हन इस गीत को गाएं और एक और रूह को सिखाएं और खुदा को महिमा मिले, यीशु की सूली को, उसके मौत, उसके पुनरुत्थान को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। जो पहली बार सुनेंगे खुदा उन्हें यीशु के खून के नीचे खास तौर पर छुपाते हैं, पाक रूह के हाथों में देते मांगते हैं, आप उनकी अगुवाई कीजिए, आप उनकी रक्षा कीजिए, ताकि वो सच्चे हृदय आत्मा से मसीह को ले लें, मसीह के हो जाएं और उनके घराने मसीह में उद्धार को पाएं। ऐसा होने दीजिए। यीशु की सलीब की महिमा के लिए आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, खासतौर पर जो पहली बार सुन रहे उनके साथ, अब आज के खुदा के यीशु के आनंद हमेशा हमेशा बनी रहिए। आमीन।